बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम प्लेटो के एक इंतहाई अहम फैक्ट्स पर बात करते हैं कि प्लेटो ने एक लो दर्जे से लेकर फ़िलासफ़र बनने और विज़डम के आने तक का जो सफ़र है उसको किस तरह से डिवाइड किया और उन्होंने किस तरह से एक माइंड के अंदर ये कहा कि इंसान लो स्टेज से लेकर विज़डम तक का सफ़र किस तरह से करता है, किस तरह से वो फ़िलासफ़र बनता है, कैसे उसके अंदर विज़डम आती है। देखिए, उन्होंने खुद ये अपनी तरफ से नहीं बनाया। उन्होंने सबसे पहले एजुकेशनल सिस्टम क्रिएट किया, फिर एजुकेशनल सिस्टम की बुनियाद बनाते हुए उन्होंने क्लासेस क्रिएट की, उन्होंने फ़िलासफ़र पैदा किया। देखिए, ये सारा काम जो है ये आपका माइंड करता है। एक फ़िलासफ़र को समझने के लिए बहुत से फैक्टर को हमें मद्देनज़र रखना होता है। एक चीज़ याद रखिए, जब भी हम कभी भी किसी फ़िलासफ़र को पढ़ रहे हों, समझ रहे हों, तो 2-3 जो हमारे पास चीज़ें हैं उनको लाज़मी हमें ज़हन में रखना है कि हमने जो हम फ़िलासफ़र पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो हमारे माइंड में आ भी रहा है कि नहीं, कि हमें उसकी समझ आ भी रही है कि नहीं। देखें, बड़ी मुश्किल होती है लोगों को फ़िलासफ़र को देखने में, याद रखने में, कि वो कहते हैं कि इसको कैसे रखा जाए याद। देखें, जब भी आप किसी फ़िलासफ़र की फ़िलासफ़ी को पढ़ें तो 2-3 चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। एक वो चीज़ कि फ़िलासफ़र जो फ़िलासफ़ी क्रिएट कर रहा है, आइडियाज़ बता रहा है, थॉट उसके हैं, तो उसने जो कुछ लिखा है, तो क्या जो उसके मौजूदा हालात थे, उससे इसका क्या ताल्लुक़ है? उसके जब वो फ़िलासफ़ी क्रिएट कर रहा था, तो उस वक़्त हालात कैसे थे? क्या उसने ऐसे ही लिख दी? तो आपने एक ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि उस वक़्त हालात क्या थे और उन्होंने फ़िलासफ़ी क्रिएट क्यों की। एक चीज़ ये ज़रूर देखना है। दूसरी चीज़ कि वो कौन से फैक्टर थे जिन्होंने फ़िलासफ़र के माइंड को इतना इन्फ्लुएंस किया कि वो इन चीज़ों के बारे में लिखने पर मजबूर हो गया। ये चीज़ लाज़मी देखनी है आपने। जब ये चीज़ हमारे माइंड में होगी तो हमें पता चलेगा कि यार फ़िलासफ़र जो है इतनी बड़ी फ़िलासफ़ी पेश कर रहा है, आइडियाज़ क्रिएट कर रहा है जो हमारे वो कहते हैं हमारे लिए इतनी मुश्किल पैदा कर रहा है। तो इतना उसने सब कुछ किया है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? उसको आप लोगों ने लाज़मी जानना है, फिर फ़िलासफ़ी जो हमारे माइंड में बैठेगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि हम प्लेटो के इंटेलेक्चुअल सफ़र की बात कर रहे थे। वो ये कहता है कि इंसान एक इंतहाई सादा-सा है। वो सिंपलिटी से जो हायर है उसकी तरफ सफ़र करता है। जब वो सिंप्लिसिटी से थोड़ा-सा हाई ग्रेड पर चला जाएगा, तो वहाँ पर थोड़ा-सा निचले दर्जे से आला दर्जे की तरफ जाएगा, तो वहाँ पर उसकी रूह को भी सुकून मिलेगा। वो अपनी रूह को में ताज़गी पाएगा। जब रूह में ताज़गी आएगी, तो माइंड ऑटोमैटिकली ग्रोथ करेगा। जब माइंड खुलेगा, काम करेगा, इंटेलेक्चुअल हो जाएगा, तो फिर वो कहता है कि आर्ट्स और साइंस से वो फ़िलासफ़ी की तरफ सफ़र करेगा। जब वो फ़िलासफ़ी की तरफ सफ़र कर लेगा, तो वहाँ तक का जो सफ़र है, फ़िलासफ़ी तक का सफ़र है, वो एक इंतहाई इंटरेस्टिंग है कि जब वो फ़िलासफ़ी उसके माइंड में आएगी, नए-नए आइडियाज़ आएँगे, थॉट्स क्रिएट होंगी, तो उसका अपने ऊपर कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल काम होगा, कि वो अपने ऊपर जो है बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पाएगा। जब वो खुद पर कंट्रोल कर लेगा, अपनी तरबियत कर लेगा, तो उस वक़्त वो विज़डम की तरफ चला जाएगा। वो दानाई उसमें आ जाएगी, अक्ल आ जाएगी। देखिए, हमेशा माइंड को 3 स्टेप में डिवाइड किया जाता है कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। और जो लोग विज़डम तक पहुंच जाते हैं, तो बड़ों ने यही कहा है कि उनको चुप लग जाती है। वो इस तरह से उनके अंदर आइडियाज़ आ जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि हकीकत क्या है। वो खामोश हो जाते हैं और अपने हाथ से लिखना शुरू कर देते हैं। उनका फिर कलम बोलता है और हमेशा दूसरे लोगों की तरह वो बोलना बंद कर देते हैं। और जब वो बोलते हैं, तो फिर नए-नए आइडियाज़ क्रिएट करते हैं, नए-नए थॉट आते हैं। तो ये इस तरह से फ़िलासफ़ी को उन्होंने जनरेट किया। फिर उन्होंने एक माइंड का सफ़र बताया कि किस तरह से आइडियाज़ क्रिएट होते हैं। फ़िलासफ़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो इसको समझने के लिए आप लोगों ने लाज़मी फ़िलासफ़र की 2-3 चीज़ों पर गौर करना है
उसकी फ़िलासफ़र के मौजूदा हालात क्या हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो उसकी फ़िलासफ़ी पर इन्फ्लुएंस हुए, जिस वजह से उन्होंने फ़िलासफ़ी क्रिएट की। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको देखना और जानना बहुत ज़रूरी है, तब हमें किसी भी फ़िलासफ़र की फ़िलासफ़ी समझ आएगी और काफ़ी अरसे तक चीज़ें याद रहेंगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।